हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग सवार हो जाते हैं केमिस्ट्री की गाड़ी पे और ये है क्लास 8। तो क्लास 8 के चैप्टर 3 यानी सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के पार्ट 1 में आप सबका स्वागत है। और चलिए बिना देर के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है हमारा, चैप्टर का मतलब है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ये चैप्टर का हेडिंग है एक्चुअली हमारा। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर को पहले हेडिंग से ही समझने का कोशिश करते हैं। तो ये सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड। समझ गए बच्चे? सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड। और फाइबर का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच एनी क्लॉथ इज मेड, एनी फैब्रिक इज मेड। और यहाँ पे प्लास्टिक्स, तो प्लास्टिक्स से बता आज सब कोई जाने पहचाना, ऐसा कोई नहीं है जिस प्लास्टिक के बारे में ना जानता हो, ना यूज़ किया हो, ना देखा हो। ठीक है। तो पिछले क्लास 7 में हम लोगों को याद है, हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था कि फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हम लोगों ने बातें करी थी कि किस तरीके से कपड़े बनाए जाते हैं। मोस्टली नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात करें। नेचुरल फाइबर्स का मतलब उस तरह के फाइबर्स की बात की थी जो हमको नेचर से प्राप्त, जैसे कि कॉटन था, जैसे कि वूल था, जैसे कि सिल्क था। और भी थे जैसे कि वूल था। तो ये सब, और जूट था, एक और जो था वो जूट था। तो ये सब नेचुरल फाइबर्स था जो हम लोगों को प्लांट्स या फिर एनिमल से प्राप्त होते थे, जिनसे हम लोग किसी न किसी टाइप का क्लॉथ वगैरह बनाते थे, कपड़े वगैरह बनाते थे। इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली बात करने वाले सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, मतलब उस प्रकार के फाइबर्स के बारे में जो मैनमेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, जो लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, जिनमें केमिकल वगैरह का यूज़ होता है। और साथ ही साथ उसको बहुत सारा एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह का बात करना। साथ ही साथ लास्ट में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक किससे कहते हैं, प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं, और ये हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल या हार्मफुल वटेवर जो भी है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले। ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फाइबर, फाइबर क्या होता है? तो फाइबर के बारे में कहता है कि दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच क्लॉथ्स आर मेड। सबसे छोटी यूनिट जिससे कोई भी क्लॉथ बनाया जाता है। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि उस सबसे छोटे यूनिट को फाइबर कैसे कह सकते हैं? तो भाई याद रखो, फाइबर उसको कैसे कपड़ा बनता है, बल्कि जबकि फाइबर भी तो किस चीज़ का बना होगा। जैसे सपोज एग्जांपल लेके चलते, एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, कॉटन की कोई शर्ट है हमारे पास, तो कॉटन भी तो किसी चीज़ का बना होता है। तो उसका फाइबर एक स्मॉल थ्रेड होता है, छोटा सा धागा। तो ये छोटा सा धागा है, छोटा सा यार्न भी तो किसी चीज़ का बना हुआ होगा। ये तो फाइबर है, बट इसको बनाने के लिए सेलुलोज नामक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। वे सेलुलोज नामक जो केमिकल है, इसको यूज करके फाइबर बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, और फिर उसको यूज करके कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है। तो ये सेलुलोज है, ये सेलुलोज को हम लोग इस, मतलब हाँ, हमारे नेचुरल फाइबर कॉटन, कॉटन का यूनिट बोलेंगे। अब एक बात है कि फाइबर बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। हाँ, किससे बनाया जाता है का मतलब है कि सिंथेटिक फाइबर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो फाइबर है वो किस चीज़ से मिलकर बनाया जाता है। जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर है, जितने भी मैनमेड फाइबर है, वो किस चीज़ का केमिकली बना होता है। केमिकली बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉटन है, नेचुरल फाइबर में कॉटन है, उसका सेलुलोज जो है उससे मिलकर फाइबर बनाया गया है। तो सेलुलोज जो है, सेलुलोज की जो एक मॉलिक्यूल होगा, सिंगल मॉलिक्यूल जो होगा, सपोज कि इसका जो सिंगल मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमर। एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एनी फाइबर इज नोन एज मोनोमर। और से बहुत सारे सेलुलोज मिलकर जब कंबाइन कर दिए जाएंगे तो इट विल बी नोन एज पॉलीमर, फिर इसको पॉलीमर कहा जाएगा। ठीक है। तो किसी भी फाइबर, सिर्फ सेलुलोज ही नहीं, सिर्फ कॉटन का ही नहीं, किसी भी टाइप के आर्टिफिशियल या मैनमेड जो भी हो या फिर नेचुरल, जितने भी टाइप के फाइबर्स हैं, जितने भी टाइप के फाइबर्स के मॉलिक्यूल हैं, अगर वो सिंगल मॉलिक्यूल है तो मोनोमर कहलाता है। और वैसे बहुत सारे अगर मिल जाते हैं तो उसको पॉलीमर कहते हैं। अब मोनोमर से पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का मतलब हुआ कि द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर इन द लेबोरेटरीज। ओके। पॉलीमर से, पॉलीमर को बनाने के लिए मोनोमर से जिस प्रोसेस का यूज़ करें उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब ये प्रोसेस इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह में यूज़ होता है, जहाँ पे फाइबर्स तैयार किए जाते हैं, जहाँ पे क्लॉथ्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये फाइबर, मोनोमर, पॉलीमर के बातें थी। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ सबस्टांस एग्जांपल लेंगे हम लोग नेचुरल फाइबर में, जैसे कि वो डिस्कशन करेंगे कि वो क्या है भाई, हमारा नेचुरल है या फिर मैनमेड है, और है तो फिर उसके सेलुलोज को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग में
कॉटन की, चलिए हम लोग यहीं पे साइड में करते हैं। अगर हम लोग बात करें कॉटन की, तो जो कॉटन है वो एक नेचुरल फाइबर है और इसका जो मोनोमर है वो है सेलुलोज। आप इसको नोट करते जाओगे कॉपी में। जो कॉटन है वो एक नेचुरल फाइबर है और इसका जो मोनोमर है वो सेलुलोज है, ये सेलुलोज का बना होता है। चलिए दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं अभी जूट का। जूट जो है ये भी एक नेचुरल फाइबर है और ये भी बना होता है सेलुलोज का, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा बात करेंगे वूल का, ऊन का। स्पेशली इसको स्पेशली प्रोटीन्स के होते हैं ये अगर हम लोग बात करें तो ये है नेचुरल फाइबर और ये इसके जो मोनोमर्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड्स के। पहले ही बोला था प्रोटीन वाली बात, तो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं ये। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सिल्क की, ये नेचुरल फाइबर को समराइज कर रहे हैं हम लोग सिल्क की, तो सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर ही है और ये प्रिपेयर होता है सिल्क वॉर्म्स से, मेड ऑफ सिल्क वॉर्म्स। हम लोगों ने उस पिछले क्लास में पढ़ा था किस तरीके से सिल्क वॉर्म को बहुत सारे प्रोसेस से उसको मार के, उसको जला के नहीं सॉरी उबाल करके उसका कोकून वगैरह निकाल करके हम लोग बनाते हैं। और चूंकि जो उसका थ्रेड होता है वो सिल्क के अंदर ही प्रिपेयर होता है। और इसके बाद हम लोग रेयॉन का, जो एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है जो ना कंप्लीट आर्टिफिशियल है, जो ना कंप्लीट नेचुरल है। इसका मतलब ये कि इसको नेचुरल फाइबर का यूज़ करके, नेचुरल मोनोमर का यूज़ करके तो बनाया गया है, लेकिन इसको लेबोरेटरी में भी कुछ केमिकल का यूज़ करके फाइनल फिनिशिंग दिया जाता है, इसीलिए रेयॉन को सेमी सिंथेटिक माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नायलून की, जो एक कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है। कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर, फर्स्ट कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर, जिसके मोनोमर का नाम होता है, जिसके केमिकल कंपोनेंट का नाम होता है अमाइड मॉलिक्यूल्स। ये अमाइड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलिस्टर की, जो भी एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल ही है जो ईस्टर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन है जो ईस्टर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्रिलिक की, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो एक्रिलोनाइट्राइल का बना होता है, जिसके फाइबर का नाम एक्रिलोनाइट्राइल होता है। ACRYLONITRILE। ओके, स्पेलिंग क्लियर कर दी मैंने। अब यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट में समराइज कर चुका है। एक छोटा सा नोट आप बना सकते हैं, इसको आप एक क्लियर पेज में आप उतार सकते हो। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो स्पेशली मतलब इस चैप्टर में स्पेशली सिंथेटिक फाइबर की बातें करनी है हम लोगों को। यहाँ पे कुछ नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर की बातें की हम लोगों ने, जो मोनोमर से पॉलीमर में पॉलीमराइजेशन से कन्वर्ट होने के बाद तैयार की जाती है, उनसे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। जो कॉटन है वो एक नेचुरल फाइबर जो सेलुलोज का बना होता है। जूट भी नेचुरल फाइबर जो सेलुलोज का बना होता है। वूल भी नेचुरल फाइबर जो अमीनो एसिड का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। सिल्क जो एक नेचुरल फाइबर है जो सिल्क वॉर्म के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके फाइबर को मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स को सिल्क वॉर्म खुद प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर के एंजाइम्स वगैरह से बनता है। रेयॉन जो सेमी सिंथेटिक फाइबर है, कंप्लीटली सिंथेटिक नहीं है और ना ही कंप्लीटली आर्टिफिशियल है, ये सेलुलोज का ही बना होता है, इसका मोनोमर सेलुलोज ही है। नायलॉन जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो अमाइड मॉलिक्यूल्स का बना होता है, AMIDE। और पॉलिस्टर जो सिंथेटिक फाइबर है जो ईस्टर्स का बना होता है, ईस्टर मॉलिक्यूल्स का, जो एक हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद एक्रिलिक जो है जो सिंथेटिक फाइबर ही है, जिसको पता है वूल का रिप्लेसमेंट माना गया है, और ये एक्रिलोनाइट्राइल का बना होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अभी की इस वीडियो में, इस टॉपिक में, और ये हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करें। उससे पहले कुछ फैक्ट के बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ फैक्ट्स की चर्चा करते हैं। तो फैक्ट्स की लिस्ट में पहला पॉइंट ये है हमारे पास कि कॉटन इज ए पॉलीमर। आप इसको नोट करते जाइएगा, हेडिंग दे दीजिएगा फैक्ट्स। पॉइंट नंबर 1 कि कॉटन इज ए पॉलीमर ऑफ सेलुलोज। अभी अब हम लोगों ने चर्चा किया था पॉलीमर का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मोनोमर्स बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो कॉटन इज द पॉलीमर ऑफ सेलुलोज विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, विच इज मेड अप ऑफ large number of
ग्लूकोज यूनिट C6H12O6। इसका ये पहला पॉइंट हुआ कि कॉटन जो है वो पॉलीमर है सेलुलोज का जो ग्लूकोज से बना होता है। चलिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 मैं इतना लिखूंगा नहीं बट बताऊंगा कि सिल्क फाइबर जो है वो सबसे पहले सिल्क वॉर्म के से बनाया गया। सबसे पहले आज भी सिल्क वॉर्म से ही प्रिपेयर कराया जाता है और सिल्क वॉर्म से प्रिपेयर किया। और सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना। बट द चाइना का जो अभी सिचुएशन है ना भाई वो पुराना है, उसके मतलब उसको विरासत में मिली ये आदत है। क्योंकि भाई जब से पहली बार चाइना में ये डिस्कवर होने के कई सालों तक, बहुत लंबे समय तक, सैकड़ों सालों तक चाइना ने सिल्क के इस खोज को छुपा के रखा। वो किसी भी दूसरे कंट्री को इसके बारे में उसने बताया नहीं। बस वो खुद इसके बारे में इसको फॉर्म करता, प्रिपेयर करता और इसकी मार्केटिंग करता। क्योंकि अब ये बहुत कॉस्टली था इसलिए वो इसका खुद से ही बेनिफिट कमाना चाहता था। और यही याद था कि उसने कई सालों तक चाइना ने इसको अपने यहाँ पे छुपा के रखा कि कैसे खोज हुई, कैसे तैयार किया गया। लेकिन जो भी हो भाई, वो कहते हैं ना सच्चाई को छुपा नहीं सकते आप। तो ट्रेडर्स वगैरह के आने जाने की वजह से फिर ये सिल्क तैयार करने का रास्ता जो है, तरीका जो है वो बाहर निकला, फिर ये पूरे देशों में फैल गया। अब इसको आराम से कॉमन लोग भी इसकी खेती करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 कहता है कि 19th सेंचुरी के लास्ट होते होते एट 19th सेंचुरी अंत होते होते लोग जो थे वो सिल्क से मिलती जुलती एक फाइबर को बनाने में मतलब सफल हो गया था। मतलब सिल्क तो काफी महंगा फाइबर था ना, लेकिन 19th सेंचुरी के लास्ट होते होते एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में लोग सक्सीड हो गए थे, जिसको रेयॉन के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि रेयॉन को सेलुलोज से ही बनाते हैं, उसको भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनाते हैं, बट वो सेमी सिंथेटिक होता है। तो चूंकि अब नेचुरल सिल्क बहुत कॉस्टली होता था, सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इस 19th सेंचुरी के लास्ट आते साइंटिस्ट लोगों को रेयॉन को प्रिपेयर कर पाने में उन्होंने सफलता हासिल कर ली। और चूंकि रेयॉन की सारी प्रॉपर्टी नेचुरल सिल्क से मिलती थी, ये भी लॉन्ग लास्टिंग था, ये भी काफ़ी अच्छा था, आसान था हैंडल करने में। इसका शाइन अपीयरेंस जो था, टेक्सचर जो था वो सिल्क के जैसा था, नेचुरल सिल्क के जैसा था। ये मतलब इसमें फील नेचुरल सिल्क वाला था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रेयॉन है उसको आर्टिफिशियल सिल्क रिगार्ड कर दिया गया और ये नेचुरल सिल्क को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बारे में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक में। तो चलिए, ये नॉर्मली छोटे छोटे फैक्ट्स भी नहीं कह सकते, बट फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते फिर से अगली वीडियो में, और इसी तरह से आते रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।